Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है अंशु और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरडी मैसअप में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कमाल के मैसअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैसअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो के खत्म होने के बाद करते हैं। तो चलिए इस मैसअप रिएक्शन की कमाल की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। ले भारत ने अग्नि 5 से दुश्मन को डराया, फिर परला मिसाइल को लाकर दुश्मन को हड़काया, लेकिन अब रॉकेट फोर्स से दुश्मन की पैंट गीली होने की खबर है। सीमा पर चीन को सबक सिखाने के लिए अब भारत सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। एक एक करके भारत के सीक्रेट प्लान से आज हम पर्दा उठाएंगे। दरअसल दोस्तों, सीमा पर लगातार अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा चीन, जिसके बाद भारत सरकार ने उसकी कमर तोड़ने के लिए बकायदा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है, जिस चक्रव्यूह से चीन के लिए निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। भारत की इस रणनीति को देख चीन भी हक्का बक्का हो गया है। उसे अब लगने लगा है कि अब भारत उसकी बैंड बजाकर ही छोड़ेगा। चीन लगातार अपनी सेना को उस सीमा पर मजबूत कर रहा है, जिसके बाद अब भारत ने भी उसे जवाब देने के लिए कमर कस ली है। भारत की तैयारी ये बता रही है कि अब चीन का इलाज करने का पूरा इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि चीन की हरकतों को देखकर जो इंतजाम किया जा रहा है, क्या वो काफ़ी है या फिर अभी कुछ और तैयारी करनी बाकी है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि भारत सरकार सेना के हर विंग को मजबूत करने में लगी हुई है और उनका नया ऐलान कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है। जैसे ही भारत की ये रॉकेट ब्रिगेड अपने पूरे अवतार में आ जाएगी, वैसे ही चीन की अक्ल अपने आप ही ठीक हो जाएगी। भारत की थल सीमा हो या फिर जल सीमा, चीन हमें लगातार चुनौती दे रहा है। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच तनाव में काफी बड़ा इजाफा हुआ है। यहाँ तक कि नौबत तो युद्ध तक बन चुकी है। कई बार तो ऐसा लगा कि अब जंग का ऐलान ही हो जाएगा, लेकिन भारत ने संयम दिखाते हुए पूरी दुनिया को एक और विनाश से बचा लिया। चीन पिछले कई सालों से भारत को घेरने की तैयारी कर रहा है, जिसमें उसका सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार रॉकेट है। लिहाजा अब ऐसा खबर है कि ड्रैगन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत ने भी रॉकेट फोर्स के गठन के लिए काम शुरू कर दिया है। चलिए पहले आपको चीन की रॉकेट फोर्स से रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, चीन के रॉकेट फोर्स को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। मसलन चीन की रॉकेट फोर्स कैसी है, उनकी संख्या कितनी है, उनके पास कौन सी शक्तियां हैं जिसके दम पर वो इतना उछल कूद मचाता है, और भारत के लिए कैसे घातक साबित हो सकती है। चीन अपने मिसाइल ताकत को बढ़ा रहा है। इसमें परमाणु मिसाइल और पारंपरिक मिसाइल दोनों शामिल हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की रॉकेट फोर्स अपने मिसाइलों के आकार का विस्तार कर रही है। साल 1980 से 2000 तक PLA 4 मिसाइल ब्रिगेड को जोड़ा है। इसमें से 3 ऐसी हैं जिनके पास नए किस्म के हथियार हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मिसाइल ब्रिगेड के विस्तार में 2000 से 2010 तक काफी तेजी आई। हथियारों की बढ़ती श्रृंखला से लैस 11 मिसाइल ब्रिगेड बनाया गया है। इसमें उसकी पहली ग्राउंड लॉन्चर क्रूज मिसाइल और रोड मोबाइल ICBM DF-31 और DF-21D शामिल है। साल 2010 और 2020 के बीच मिसाइल निर्माण में और तेजी देखने को मिली। इस दौरान लंबी दूरी वाले मिसाइलें जैसे DF-41 और 13 नई ब्रिगेड को और स्थापित किया गया। चीन ने अपनी नई ब्रिगेड में दुनिया की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल DF-17 को भी तैनात कर दिया। लेकिन अब यहाँ ये सवाल उठता है कि आखिर चीन ने अपने रॉकेट फोर्स का गठन कब किया था और तब इस फोर्स को किस नाम से बुलाया जाता था। दोस्तों, चीन ने 1966 में रॉकेट फोर्स का गठन कर लिया था। ये मिसाइलों के जरिए अपने दुश्मनों पर हमला करती है, यानी ये एक तरह से देखें तो मिसाइल स्पेशलिस्ट होती है, जो दुश्मनों पर सिर्फ मिसाइल दागने का काम करती है। शुरुआत में इसका नाम सेकंड आर्टिलरी कोर था। इस फोर्स में शुरुआती तौर पर जमीन से मार करने वाले मिसाइलों को शामिल किया गया था। इसमें खास तौर पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें शामिल होती थी। इनमें परमाणु और पारंपरिक हथियारों को ले जाने की क्षमता है। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन की रॉकेट फोर्स में लगभग 1,20,000 सैनिक हैं। और जब हमारा दुश्मन चीन ये तैयारी कर रहा था, उस वक्त हमारा भारत क्या कर रहा था? क्या भारत किसी बड़े खतरे का आने का इंतजार कर रहा था? चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए भारत कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइलों को स्टोर करने के लिए सीमावर्ती इलाकों में
मल्टीफंक्शनल सुरंगों का निर्माण कर रहा है। बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से ऐसी सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है जो किसी भी हमले की स्थिति में इन मिसाइलों से सुरक्षित रहेगी और इन सुरंगों के जरिए भारत सटीकता के साथ फौरन दुश्मन को अपना निशाना बना। मिलिट्री एक्सपर्ट का कहना है कि भारत के साथ युद्ध की स्थिति बनती है तो युद्ध के शुरुआती चरण में चीन अपने मिसाइलों के जरिए भारत के कमांड सेंटर, हवाई ठिकाने, मिलिट्री फोर्स के ठिकाने, हथियारों के ठिकानों को तबाह करने की कोशिश करेगा, जिससे युद्ध शुरू होते ही भारत को पीछे ढकेला जा सके। अब सवाल उठता है कि ऐसे हालत में हमारा भारत क्या करेगा। तो भारत के पास इस तरह के हमलों का जवाब देने के लिए ज़मीन से लॉन्च होने वाली मिसाइलें हैं, लेकिन अगर चीन से तुलना करें और सर्विस देखें तो भारत के पास गंभीर तौर पर लिमिटेड ऑप्शन ही मौजूद है। भारतीय थल सेना और वायु सेना दोनों के पास जमीन पर आधारित ब्रह्मोस मिसाइलें हैं, लिहाजा भारत के मिलिट्री एक्सपर्ट लगातार रॉकेट फोर्स के गठन की मांग करते आए हैं, जिस पर अब भारत ने काफी तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। एक्सपर्ट के मुताबिक भारत को चीन के आक्रामकता को जवाब देने के लिए युद्ध के वक्त तैयार होने के लिए विशालकाय रॉकेट फोर्स का इस्तेमाल करना होगा, जिसमें कम से कम 50 से 70 हजार सैनिकों को रखना होगा। इसके अलावा भारत को अपनी पूर्वी और पश्चिमी मोर्चे पर बैलिस्टिक मिसाइल ब्रिगेड की तैनाती करनी होगी। साथ ही इस वक्त भारत काफी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरंगों का निर्माण कर रहा है, जिससे दुश्मनों को करारा जवाब दिया जा सके। क्योंकि दोस्तों, भारत के सीमावर्ती इलाके कुछ ऐसे हैं जहां ना कोई अच्छे सड़कें हैं, ना कोई अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर। इसलिए भारत सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे रहा है ताकि युद्ध के वक्त हमारे सैनिक कम समय में तेजी के साथ सीमा तक पहुंच सके। क्योंकि जब रोड ही नहीं होगा तो हमारे सेना के गाड़ी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, और जब गाड़ी नहीं पहुंच पाएंगे तो हमारी सेना भी नहीं पहुंच पाएगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत को अपने रॉकेट फोर्स को कब तक तैयार कर लेना चाहिए? भारत को कब तक रॉकेट फोर्स की जरूरत? इंडिया आप आसानी से उनकी गाड़ियां, टैंक्स भी जा सकता है ना। अगर चाइना ने सीधे मायने में बोलो तो पंगा लिया तो सीधा मैं कहता हूँ पिछवाड़े पे ही लात मारेगा। यही बात है। इस बार अगर चाइना ने पंगा लिया, हर तरह से भारत रेडी है, भारत के सैनिक रेडी है। भारत देखो थोड़ा बहुत ज्यादा होने से युद्ध नहीं चेंज हो जाता, नहीं तो अभी तक यूक्रेन तबाह हो चुका है। तो यूक्रेन है वो इतना टिका हुआ, ये तो भारत है भाई, ये भारत है दुनिया का चौथा पावरफुल देश जो तीसरा जल्दी होने लगा, जिसमें पैसा है, हर चीज है, भारत है। ये तो चाइना की उधेड़ कर आप देगा भाई। सही बात है, सही ये और इस भारत में सिर्फ ये 14-15 लाख सैनिक नहीं है, पूरे 1.5 अरब लोग हैं जो सैनिक बनने के लिए रेडी। तो मैं तो छोटी सी एक बात इधर ऐड करना चाहूंगा। देखो, चाइना ने ट्राई की अपनी तरफ से कि हम देखो क्या करता है, इंडिया क्या करता है, सब कुछ क्या करता है, ठीक है। लेकिन जब उसको मुंह की खानी पड़ी है ना, उसको पता चल गया कि भाई इंडिया को इस तरह नहीं हराया जा सकता कि हम बंदे भेजते हैं और वो मार खा के रोज आते रहे। वो अपनी और जो है ना तकनीक में अभी लग गया कि भाई इंडिया को इस तरह, इंडिया से पंगा लेना मुश्किल काम है, इसलिए अभी वो। गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।